गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हम लोग आजमगढ़ पढ़ेंगे, तो अच्छे से पढ़ना। देखो, सबसे पहले आजमगढ़ के बारे में हम लोग सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो, आजमगढ़ की स्थापना कब हुई और किस काल में हुई, तो दो क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से याद रखना। यानी आजमगढ़ की स्थापना मुगल काल में हुई थी और कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में आजम खान ने की थी, याद रखना। आगे है कि 1832 ईस्वी में एक जिले का दर्जा दिया था, सर थॉमसन ने दिया था, याद रखना। आजमगढ़ को एक जिले का दर्जा किसने दिया था, तो सर थॉमसन ने 1832 में दिया था। फिर है गंगा व घाघरा के बीच तमसा नदी के किनारे स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि आजमगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है, तमसा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। फिर है पूर्वी उत्तर प्रदेश मंडल, मतलब इसमें ये किस मंडल, इसके मंडल कौन कौन से हैं, तो पता है ये आजमगढ़ बलिया मऊ मंडल में आता है, याद रखना। और फिर इसका लिंगानुपात, यानी आजमगढ़ का लिंगानुपात कितना है, तो 1019 है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यूपी में किसका है, तो जौनपुर का है, ये भी याद रखना। जौनपुर का 1024 है और दूसरे नंबर पर आजमगढ़ आता है, इसका लिंगानुपात 1019 है, तो यानी 5 कम है, अच्छे से याद रखना, ऐसे याद कर लो। और पता है यहीं पर ऋषि दुर्वासा की भूमि भी है, यहीं आजमगढ़ में ही ऋषि दुर्वासा रहते थे, ये भी याद रखना। यहीं पर ऋषि दुर्वासा आश्रम मिलेगा आजमगढ़ में। दूसरा देखो भंवरनाथ मंदिर, तो भंवरनाथ मंदिर कहाँ है, तो आजमगढ़ में है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर की खास विशेषता क्या है कि ये 100 वर्ष पुराना मंदिर है और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन होता है, ये भी याद रखना। यानी भंवरनाथ मंदिर कहाँ है, तो आजमगढ़ में है, अच्छे से याद रखना। फिर तीसरा देखो अवंतीपुरी। अवंतीपुरी में राजा परीक्षित थे ना, उनके पुत्र थे, तो उनके पुत्र जन्मे जन का यज्ञ यहीं पे उन्होंने किया था। और जन्मे जन का यज्ञ क्यों किया था उन्होंने, तो उन्होंने सांपों को मारने के लिए ये जन्मे जन का यज्ञ किया था। फिर पता है फिर देवताओं ने उन्हें रोक भी दिया था। आगे देखो, यानी अवंतीपुरी में ही एक मंदिर और यहीं पे सरोवर भी दोनों मिलते हैं। ये मंदिर यहाँ पे है और इसके पास में ही एक सरोवर भी है, तो याद रखना। यानी अवंतीपुरी में जन्मे जन का यज्ञ किया था राजा परीक्षित ने। आगे देखो निजामाबाद एवं ब्लैक पोर्टरी, तो यहाँ पे देखो आजमगढ़ मुख्यालय है, मतलब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आजमगढ़ मुख्यालय, यहाँ निजामाबाद एवं ब्लैक पोर्टरी से। तो निजामाबाद में ही काली मिट्टी की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं जो फेमस हैं। और पता है आजमगढ़ का यही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है आजमगढ़ का ब्लैक पोर्टरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। देखो आगे देखो, आगे है दुर्वासा ऋषि का आश्रम। यहाँ पे दत्तात्रेय का आश्रम भी है और दुर्वासा ऋषि का भी आश्रम है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे मेला लगता है, तो याद रखना। यानी दुर्वासा ऋषि कहाँ है, तो आजमगढ़ में है। दत्तात्रेय का आश्रम कहाँ है, तो आजमगढ़ में है। दोनों क्वेश्चन का आंसर। आजमगढ़ महोत्सव, आजमगढ़ की स्थापना तो पहले ही बता चुके हैं। पता है आजमगढ़ महोत्सव कब मनाया जाता है, तो सितंबर माह में मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि आजमगढ़ महोत्सव किस माह में मनाया जाता है, तो सितंबर माह में मनाया जाता है, याद रखना। फिर पता है आजमगढ़ साड़ी उद्योग और मुबारकपुरा, यहाँ पे पता है जैसे बनारस में रेशम साड़ियाँ बिकती हैं ना, फेमस है बनारस की रेशमी साड़ियाँ, वैसे ही यहाँ पर भी आजमगढ़ में भी रेशमी साड़ियाँ फेमस हैं, याद रखना। फिर है चरण पादुका और गुरुद्वारा मंदिर, यहीं पे स्थित है। यानी गुरु नानक थे सिख वंश के संस्थापक, और फिर बाद में जो अंतिम सिख वंश के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, दोनों यहाँ पे मिलते हैं। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है। और इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आजमगढ़ में है। और इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था, अच्छे से याद रखना।
फिर है कालिका हवेली, तो कालिका हवेली कहाँ है? आजमगढ़ में है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है मैं नगर कहाँ है? तो मैं नगर का किला पता है आजमगढ़ में ही है, अच्छे से याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।